Okay, so today our topic is hypothesis testing for single mean, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे Z test. There are three conditions of applying Z test. Condition 1 is when sample size is greater than 30, population is normal and sigma is known. जब ये तीनों conditions अप्लाई होंगे then हम Z test यूज़ करेंगे. Condition 2, sample size is greater than 30, population is normal and sigma is unknown. अब यहाँ पे जो सिग्मा है वो unknown है. कंडीशन 3 है व्हेन सैम्पल साइज इज़ लेस दैन 30, पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल एंड सिग्मा इज़ नॉन. अगर सैम्पल साइज लेस दैन 30 है लेकिन सिग्मा नोन है तब भी हम Z टेस्ट अप्लाई करेंगे. अगर हमारे क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम Z टेस्ट अप्लाई करेंगे. अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम Z टेस्ट के कुछ स्टेप्स देखेंगे. स्टेप 1 इज़ null and alternative hypothesis. जिसमें जो नल है वो डिनोट करता है एच नॉट का और ऑल्टरनेटिव एच वन को डिनोट करता है. स्टेप 2 है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. जिसे हम अल्फा से शो करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये 5% होता है. स्टेप 3 है फॉर्मूला Z टेस्ट का. स्टेप 4 फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करेंगे. कंप्यूटेशन. स्टेप 5 क्रिटिकल रीजन फाइंड करेंगे. अब हम क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ से हम Z अल्फ़ा निकालेंगे और उसे देखेंगे Z कैलकुलेटेड से. अगर Z अल्फ़ा Z कैलकुलेटेड से छोटा होगा तो क्रिटिकल रीजन में आएगा Z, और अगर Z अल्फ़ा Z कैलकुलेटेड से बड़ा होगा तो वह क्रिटिकल रीजन में नहीं जाएगा. स्टेप 6 में आएगा कंक्लूजन. अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे. एग्जांपल है हमारे पास अ रैंडम सैंपल ऑफ 16 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन with non variance, sigma square is 36. If the mean of the sample is 55, test h naught यानी mu is equal 50. अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे इस पर Z टेस्ट अप्लाई होगा या नहीं. तो सैंपल है हमारे पास 16 यानी सैंपल 30 से छोटा है लेकिन पॉपुलेशन नॉर्मल है और सिग्मा नॉन है. ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है, यानी अगर सिग्मा नॉन है और नॉर्मल पॉपुलेशन है लेकिन सैंपल साइज छोटा है लेकिन फिर भी हम Z टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. स्टेप 1 नल तो उन्होंने हमें दिया हुआ है जिसमें हमारे पास म्यू है इज इक्वल 50. ऑल्टरनेटिव एच नॉट और H1 आएगा उसके ऑपोजिट करेंगे H1 में. स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. यानी अल्फ़ा अब हमें गिवन नहीं है लेकिन अल्फ़ा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 5% होता है. स्टेप 3 में आएगा फॉर्मूला. अब हमने देख लिया कि Z टेस्ट ही अप्लाई होगा. Z टेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे x बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा
अंडर रूट एन। जो n है हमारे पास सैम्पल साइज़ होता है, ये n है और ये सिग्मा का स्केयर है, लेकिन हमें फॉर्मूला में सिग्मा चाहिए, इसलिए हम इसको अंडर रूट लेंगे और सिग्मा निकाल लेंगे यहाँ से। स्टेप 4 है कंप्यूटेशन। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। मीन ऑफ द सैम्पल, जो सैम्पल का मीन होता है वो x बार होता है, इसलिए वो 55 है। म्यू नॉट है हमारे पास 50 और सिग्मा का जब हम अंडर रूट लेंगे सिग्मा स्क्वायर का तो आ जाएगा 6। n हमारे पास 16 यानी सैम्पल साइज। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमने कर लिया इनकी कैलकुलेशन और हमारे पास z कैलकुलेटेड आया है 3.33। स्टेप 5 है क्रिटिकल रीजन फाइंड करने का। अच्छा, जो हमने h1 फाइंड किया था वो ये था ना कि इनमें जो म्यू की वैल्यू होगी वो नॉन इक्वल होगी 50 के, ठीक है। अब हमारे पास स्टेटमेंट थी म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 50, तो अब ये जब इक्वल और नॉन इक्वल का साइन आता है ना तो ये होता है टू टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली तो हमारे पास सी अल्फ़ा होता है ना, जब हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो तो सी अल्फ़ा होता है, लेकिन जब टू टेल्ड टेस्ट होता है इक्वल और नॉन इक्वल की बात आती है तो सी अल्फ़ा ओवर 2। 5% हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। सिंपली हमने जाना है टेबल पे सी के और वहाँ पे 5% पे अल्फ़ा ओवर 2 देख लेना है। ये हमारे पास सी अल्फ़ा ओवर 2 5% की लाइन में और इसके नीचे है 1.96, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो सी अल्फ़ा ओवर 2 क्या आया 1.96। टू टेल्ड टेस्ट का बेसिकली मतलब ये आपके पास ये डायग्राम है, ये उसका मिड है। टू टेल्ड टेस्ट होगा तो उसका क्रिटिकल रीजन यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी, यानी यहाँ पे -1.96 और यहाँ पे 1.96। अब z अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू z कैलकुलेटेड, यानी हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो हम इसे z कैलकुलेटेड को रिजेक्ट कर देंगे। 1.96 इज़ नॉट इक्वल टू 3.33, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम कंक्लूड करेंगे z कैलकुलेटेड इज इक्वल 3.33 इज फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन, hence h नॉट इज रिजेक्टेड। क्योंकि h नॉट में हमने ये एस्टिमेट लगाया था कि सी अल्फ़ा और सी कैलकुलेटेड इक्वल होंगे, लेकिन हमारा ऑल्टरनेटिव यानी h1 उसकी स्टेटमेंट ट्रू हुई है, इसलिए हम h नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और ये हमारा आ गया कंक्लूड।